वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वुड कटर एंड हिज वाइफ। वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को, जो लकड़ी काटता है उसको वुड कटर कहते हैं। तो लकड़हारा एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ फेरी केम टू अ पुअर वुड कटर एंड हिज वाइफ एंड सेड। वंस, वंस का मतलब होता है एक दफ़ा या एक बार। अ फेरी, फेरी कहते हैं परी को। तो एक परी केम, आई, कम की सेकंड फॉर्म है केम। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो आई, कहाँ आई? टू अ पुअर वुड कटर। तो एक गरीब लकड़हारे एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी के पास आई। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? यू हैव वर्कड हार्ड फॉर सो मैनी ईयर्स। यू हैव वर्कड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत की है या बहुत सख्त या बहुत कठिन काम किया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो तुमने बहुत ही कठिन काम किया है फॉर सो मैनी ईयर्स, कई सालों तक। तो आपने कई सालों तक बहुत ही कठिन काम किया है। आस्क फॉर एनी थ्री विशेज एंड दे विल बी ग्रांटेड। आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना या मांग करना। तो मांगो क्या? एनी थ्री विशेज, विशेज कहते हैं इच्छाओं को। तो तीन इच्छाओं को मांगो एंड दे विल बी ग्रांटेड। ग्रांट का मतलब होता है पूरा करना। तो जो वो इच्छा है वो क्या हो जाएंगी? विल बी ग्रांटेड, उनको पूरा किया जाएगा। यहाँ पे विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। द कपल स्टार्टेड टू थिंक व्हाट दे मस्ट आस्क फॉर। द कपल, जो वो जोड़ा था यानी कि जो वुड कटर और उसकी पत्नी थी, स्टार्टेड टू थिंक, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। व्हाट दे मस्ट आस्क फॉर, कि उन्हें अवश्य क्या मांगना चाहिए। द वाइफ सेड, जो पत्नी थी उसने कहा, लेट्स आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी। लेट्स आस्क यानी कि चलो, आस्क फॉर, चलो मांगते हैं क्या? अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सा पैसा। तो चलो बहुत सी मनी मांगते हैं या बहुत सा पैसा मांगते हैं। नहीं, इफ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, द डकैट्स विल किल अस, तो जो डाकू हैं, डकैट्स हैं, विल किल अस, वो हमें मार देंगे। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो डाकू हैं वो हमें मार देंगे, किसके लिए? फॉर द मनी, पैसों के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पत्नी थी उसने कहा कि चलो बहुत सा पैसा मांगते हैं, लेकिन जो हस्बैंड था उसने कहा नहीं, कि अगर हम पैसा मांगेंगे तो जो डाकू हैं वो क्या कर दें? हमें मार देंगे। द वुड कटर सेड, जो लकड़हारा था उसने कहा। सो इसलिए द कपल टोल्ड द फेरी दे वुड थिंक एंड टेल हर अबाउट द थ्री विशेस दे वांटेड। सो इसलिए द कपल, जो कपल था, जो वो बीवी और वुड कटर था, टोल्ड, उसने बताया, किसको? टू द फेरी, परी को बताया। दे वुड थिंक, कि वो सोचेंगे, एंड टेल हर, और उसको बताएंगे, अबाउट द थ्री विशेस, जो तीन इच्छा हैं उनके बारे में वो बताएंगे। दे वांटेड, जो वो चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मियाँ बीवी का जो जोड़ा था, जो वुड कटर उसकी पत्नी थी, उन्होंने कहा परी से कि हम उसके बारे में जो तीन इच्छा हैं उनके बारे में सोचेंगे, फिर तुमको बताएंगे। डेट नाइट, उसी रात, दे सैट बाय द किचन स्टोव थिंकिंग व्हाट टू आस्क फॉर। उस रात दे सैट, वो बैठे, सिट की सेकंड फॉर्म है सैट, तो वो बैठे बाय द किचन स्टोव, स्टोव कहते हैं चूल्हे को। तो जो किचन का चूल्हा था उसके पास वो बैठे हुए थे, थिंकिंग, सोचते हुए, व्हाट टू आस्क फॉर, कि क्या मांगा जाए।
द वाइफ सेड, जो पत्नी थी उसने कहा, आई विश, मेरी इच्छा है, वी हैड चिकन टू ईट। वी हैड, हमारे पास होता, यहाँ पे जो हैड है ये पास होने के सेंस में है। जब हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई चीज़ हमारे पास थी या हमारे पास होती, तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो वी हैड चिकन टू ईट, उसने कहा कि मेरी जो इच्छा है वो ये है कि काश हमारे पास खाने को चिकन होता। एंड देयर अपेयर्ड अ चिकन ऑन अ प्लेट, और देयर अपेयर, अपेयर का मतलब होता है प्रकट होना, जहर होना। तो वहाँ प्रकट हुई क्या, अ चिकन, एक चिकन ऑन अ प्लेट, तो प्लेट में एक चिकन जो है वो जहर हो गई, यानी कि उनको पेश कर दी गई। द वुड कटर स्कोल्डेड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्कोल्डेड। तो जो वुड कटर था उसने क्या किया, डांटा। यू हैव वेस्टेड अ विश, यू हैव वेस्टेड, तुमने ज़ाया कर दिया है। वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया करना। तो यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है वेस्टेड, ये भी हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो तुमने ज़ाया कर दिया है अ विश, एक इच्छा को। नाउ, अब स्टिक द चिकन टू योर नोज, स्टिक का मतलब होता है लगा लेना, तो अब लगा लो द चिकन, चिकन को, टू योर नोज, अपनी नाक से। एंड द चिकन फ्लू, और जो चिकन थी, फ्लो का मतलब होता है उड़ना, तो सेकंड फॉर्म है फ्लू, तो वो उड़ी। एंड गॉट स्टक, और वो लटक गई या फंस गई, टू द वेमेंस नोज, जो महिला थी उसके नाक से वो क्या हो गई, लटक गई। यहाँ पे वुमेन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है का के की। द कपल गॉट स्केयर्ड, नाउ, अब जो कपल था गॉट स्केयर्ड, वो डर गया, तो अब वो डर गए थे। द वाइफ सेड, जो पत्नी थी उसने कहा, लेट मी बी फ्री ऑफ दिस चिकन, लेट मी बी फ्री, यानी कि मुझे आज़ाद होने दो, किससे, ऑफ दिस चिकन, इस चिकन से, तो मुझे इस चिकन से आज़ाद होने दो। एंड सो, और इस तरह थर्ड विश वॉज वेस्टेड टू, और इसी तरह जो तीसरी इच्छा थी वो भी ज़ाया हो गई। एंड द चिकन गॉट अनस्टक फ्रॉम हर नोज, और जो चिकन था गॉट अनस्टक, वो हट गया, किससे, फ्रॉम हर नोज, उसके नाक से। द फूलिश कपल डिड नॉट थिंक बिफोर दे स्पोक एंड लॉस्ट अ चांस ऑफ बिकमिंग रिच। द फूलिश कपल, जो वो मूर्ख कपल था, डिड नॉट थिंक, उन्होंने नहीं सोचा। यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। तो जो कपल था उन्होंने नहीं सोचा, बिफोर दे स्पोक, यानी कि बोलने से पहले उन्होंने नहीं सोचा। एंड लॉस्ट अ चांस, और उन्होंने गवा दिया, अ चांस, एक मौका गवा दिया, किसका, ऑफ बिकमिंग रिच, अमीर बनने का जो मौका था उन्होंने गवा दिया। इसका मोरल क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि थिंक, सोचो, बिफोर से पहले, यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।